हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं सी प्लस प्लस। और सी प्लस प्लस के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग। देखिए, स्ट्रिंग का यूज़ करने से पहले हम लोगों को यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। कौन सा हेडर फाइल? तो भैया स्ट्रिंग हेडर फाइल। इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिंग हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया। और उसके बाद अभी एक वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे जिसका डाटा टाइप कैसा होगा, स्ट्रिंग होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा स्ट्रिंग और उसके बाद में वेरिएबल का नाम। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे देता हूँ माय नेम और फिर इक्वल टू, और यहाँ पे स्ट्रिंग को हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ठीक है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में मैं यहाँ पे लिखूंगा सचिन और शर्मा। उसके बाद में अब इसको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट जैसे अदर वेरिएबल्स को हम लोग प्रिंट करवाते थे सेम इसी तरह से हम लोग इसको भी प्रिंट करवाएंगे। सेम उसी तरह से, इसी तरह से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट, माय नेम। और अब अगर मैं इसको रन करूं तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो टेक्स्ट हम लोगों ने लिखा है, जो स्ट्रिंग हम लोगों ने लिखा है, वो हम लोगों को आउटपुट में दिखेगा। चलिए देखते हैं एक बार हम लोग। देखिए यहाँ पे सचिन शर्मा देखने को मिल रहा है हम लोगों को। अब अगर मान लीजिए कि यही चीज हम लोग अब क्या करना चाहते हैं कि दो अलग अलग अगर हम लोग स्ट्रिंग लिखते हैं और दोनों को अगर आपस में हम जोड़ना चाहते हैं तो उसको बोला जाता है कॉन्कैटिनेशन। तो कॉन्कैटिनेशन हम लोग कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ एफ नेम, मतलब कि फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट नेम लिख रहा हूँ सचिन। और उसके बाद मैं एक वेरिएबल और बनाऊंगा और इसका डाटा टाइप भी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रख रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा एल नेम और यहाँ पे मैं लिख दूंगा SHARMA शर्मा। और अब इन दोनों को अगर हमको जोड़ के प्रिंट करवाना होगा तो क्या करना होगा, यहाँ पे मुझको लिखना होगा एफ नेम। उसके बाद प्लस साइन हम लोग यूज करते हैं कॉन्केटिनेशन के लिए, तो प्लस साइन और बीच में थोड़ा स्पेस के लिए मैं इसको दे रहा हूँ। और उसके बाद में फिर यहाँ पे एल नेम। और अगर मैं अभी प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, सचिन और शर्मा जो कि मैंने अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करवाया है वो एक साथ यहाँ पे प्रिंट होगा। देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ। देखिए सचिन शर्मा एक साथ प्रिंट होके यहाँ पे दिख रहा है। एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग प्लस साइन का यूज स्ट्रिंग वैल्यू में करते हैं तो ये दोनों स्ट्रिंग को इस प्रकार से जोड़ता है। मगर वही अगर हम दो इंटीजर वैल्यू के ऊपर में प्लस साइन का यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, ये एडिशन वाला काम करेगा। जैसे मैं यहाँ पे A=5 लिख दूं और यहाँ पे B=6 लिख दूं, और यहाँ पे एक लाइन में यहाँ नीचे ले जाता हूँ। यहाँ पे ENDL कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पे A, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ B, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पे A+B क्या होगा, जुड़ के, मतलब जुड़ के आएगा, मतलब एडिशन परफॉर्म करेगा। 5+6 दैट मीन्स कितना होगा, 11। ये प्रीवियस वाला आउटपुट आ रहा है, यहाँ क्लिक करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे सचिन शर्मा और नीचे में क्या दिखने को मिल रहा है, 11 देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से प्लस जो है, प्लस ऑपरेटर कह लीजिए, ठीक है, ये अगर स्ट्रिंग पे हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये कॉनकैटिनेशन का काम करता है। और वही जब हम लोग इंटीजर पे अप्लाई करते हैं तो अब ये एडिशनल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है।
और एक बात, अगर मान लीजिए कि आप स्ट्रिंग को और इंटीजर वैल्यू दोनों को अगर जोड़ना चाहेंगे, उसमें अगर आप प्लस परफॉर्म करेंगे प्लस ऑपरेटर का, तो आपको ये एरर देगा। जैसे मैं यहाँ पे a प्लस एल नेम अगर लिख दूं, तो एक वैल्यू मेरा स्ट्रिंग है और एक वैल्यू मेरा इंटीजर है। तो देखिए मेरे को आउटपुट क्या देने वाला है, तो ये एरर दे रहा है। देखिए ये कंपाइल ही नहीं हुआ, क्योंकि ये हम लोगों को एरर दे रहा है, इसके आगे ये नहीं जाएगा। ठीक है। और एक चीज है, अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रिंग को और इंटीजर को, इन दोनों के बीच में हम लोग प्लस ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते हैं, प्लस साइन नहीं दे सकते, प्लस साइन दे के दोनों वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज, अगर मान लीजिए इस प्रकार से दो अलग अलग स्ट्रिंग है और इन दोनों को अगर आप जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए एक फंक्शन भी अवेलेबल है, जिसका यूज करके हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। और उस फंक्शन का नाम है अपेंड फंक्शन। तो अपेंड फंक्शन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ string, 1 मिनट, string स्ट्रिंग, और एक वेरिएबल का मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ फुल नेम, एंड देन इक्वल टू। और अभी मेरे को क्या करना है कि सबसे पहला यहाँ पे जैसे एफ नेम है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एफ नेम लिखूंगा, और उसके बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉट, देन यहाँ पे APPEND अपेंड वाला फंक्शन एक होता है, उसको अप्लाई करेंगे हम लोग, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एल नेम। ठीक है। और अभी अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा क्या, फुल नेम, FULLNAME, फुल नेम, तो देखिए हम लोगों को क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ब्रैकेट को बंद नहीं किया था। इट इज ए फंक्शन ना, तो ब्रैकेट ओपन क्लोज हम लोगों को बंद करना होगा। तो देखिए यहाँ पे सचिन शर्मा, मतलब पहला स्ट्रिंग और दूसरा स्ट्रिंग आपस में क्या हुआ, जुड़ के डिस्प्ले हो रहा है। तो दो अलग अलग स्ट्रिंग को हम लोग अपेंड फंक्शन का मदद से भी आपस में जोड़ सकते हैं। अगर अभी देखिए, अगर किसी स्ट्रिंग का अगर हम लोग लेंथ जानना चाहे, तो उसके लिए हम लोग दो फंक्शन अवेलेबल है हमारे पास। एक है लेंथ फंक्शन और एक है साइज फंक्शन। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको भी हटा देता हूँ, और जैसे यहाँ पे सचिन को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 है कैरेक्टर इसमें। तो मेरे को इसका साइज देखना है कि कितना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एफ नेम लिखूंगा, और एफ नेम लिखने के बाद मैं यहाँ पे डॉट LENGTH लेंथ फंक्शन का मैं यूज करूंगा। और यहाँ पे अभी मैं इसको अगर रन कर दूं, तो देखिए यहाँ पे 6 देखने को मिल रहा है। ठीक है। मतलब कि हमारे पास अभी जो फिलहाल स्ट्रिंग है, उसका लेंथ कितना है, 6 है। इसका भी यूज नहीं है, तो इसको भी हटा देते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोगों को लेंथ देखना है, तो हम लोग साइज फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। साइज फंक्शन भी हम लोगों को सेम रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। देखिए 6। और एक चीज है, अब देखिए कोई एक कैरेक्टर स्ट्रिंग का, कोई एक टू वैल्यू, एक कैरेक्टर अगर एक्सेस करना हो, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो स्ट्रिंग होता है, इसका हर एक कैरेक्टर के लिए एक पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू होता है। पहला इंडेक्स वैल्यू शुरू होता है 0 से, और उसी प्रकार से वो आगे बढ़ते हुए जाता है, जैसे 0 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मेरे को सिर्फ सचिन चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज करूंगा, और यहाँ पे अगर मैं 0 लिख देता हूँ, और देन अगर मैं इसको कंपाइल करूँ, तो देखिए मेरे को कौन सा कैरेक्टर देगा,
देखिए मेरे को पहला कैरेक्टर एस रिटर्न कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा कि ये 0 से स्टार्ट होगा इसका इंडेक्स वैल्यू और ये आगे बढ़ते जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो ये मेरे को ए रिटर्न करेगा। देखिए ए रिटर्न कर रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से अगर कोई कैरेक्टर को हम अगर कोशिश करें कि उसका वैल्यू को चेंज करा देना चाहते हैं तो क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं। तो देखिए एक बार हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एफ नेम लिखता हूँ और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज और देन यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ और इक्वल टू, देखिए 1 मतलब कि ये ए वाला पोजीशन और यहाँ पे मैं एक्स लिखना चाहता हूँ। एक्स मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कैरेक्टर हम लोगों को देना होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू नहीं देना होगा। अगर हम लोग इस प्रकार से देते हैं और उसके बाद मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखिए इसको मैं 2 बार प्रिंट कराऊंगा, एक चेंज होने से पहले वाला वैल्यू और एक चेंज होने के बाद वाला वैल्यू। ठीक है, ये आपका चेंज होने से पहले वाला वैल्यू और ये आपका चेंज होने के बाद वाला वैल्यू। तो यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ऊपर में देखिए ऐसे CHIN जहाँ हम लोगों ने चेंज नहीं किया था और उसके बाद में देखिए नीचे में क्या किए हम लोग, यहाँ पे एफ नेम 1 इसका पोजीशन दिया और यहाँ पे एक्स को असाइन कर दिए तो ए के जगह में क्या हो गया, एक्स आ गया। और इसी कारणवश जब नीचे हम लोगों ने एफ नेम को प्रिंट करवाया, सी आउट करवाया, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, SXCHIN। तो इस तरह से हम लोग चाह सकते हैं कि वैल्यू को रिप्लेस भी कर सकते हैं, कैरेक्टर को भी रिप्लेस करवा सकते हैं हम लोग। उसके बाद अगर मान लीजिए कि हम लोगों को यूजर से अगर इनपुट लेना रहा तो हम लोग कैसे लेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये सारा चीज को हटा देता हूँ और ऊपर में जो फर्स्ट नेम मैंने लिखा है यहाँ पे सिर्फ मैं नेम इक्वल टू लिखता हूँ, एन लिख देते हैं हम लोग, एन इक्वल एन ही डिक्लेयर करते हैं। और अभी ये एन का वैल्यू जो है मैं यूजर से लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं पहले तो सी आउट करूंगा और यहाँ पे यूजर को बोलूंगा इंटर योर नेम। और अब यहाँ पे यूजर अपना नाम देगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सीन और देन यहाँ पे ये वेरिएबल। अब मैं यहाँ पे इसको एक बार रन करता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवाएंगे इनको। ओहो, यहाँ पे हम लोगों ने कॉमा नहीं दिया है जिसके कारण ये एरर डिस्प्ले कर रहा था। अभी देखिए यहाँ पे इंटर योर नेम, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सचिन और मैं इंटर मारता हूँ तो ये मेरे को यहाँ पे मेरा नाम जो है वो फिर रिटर्न दे रहा है, मतलब डिस्प्ले करवा करवा रहा है सचिन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करवाया है सी आउट का मदद से। मगर यहाँ पे एक दिक्कत होने वाला है, वो भी मैं दिखा दूं। मेरा नाम सचिन शर्मा है पर मैंने यहाँ पे सचिन लिखा था। अगर मैं यहाँ पे सचिन शर्मा दोनों लिखूं, सचिन उसके बाद स्पेस उसके बाद में शर्मा और इंटर मारूं, तब भी ये मेरे को सचिन ही रिटर्न कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि स्पेस के बाद में ये टर्मिनेट हो जाता है, उसके बाद आगे वाला चीज वो मेरे को रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूं कि ये मेरा पूरा का पूरा नाम डिस्प्ले कराए सचिन शर्मा, तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, उसके लिए मेरे को दूसरा फंक्शन एक यूज करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे अभी यूजर से वैल्यू लेने के लिए 1 मिनट, हाँ, यूजर से वैल्यू लेने के लिए यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, मेरे को गेट लाइन फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा गेट लाइन ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब गेट लाइन फंक्शन में सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सीन लिखेंगे और उसके बाद जिस वेरिएबल में हम लोग इस वैल्यू को डालना चाहते हैं उस वेरिएबल का नाम देना होगा हम लोगों को। और देन यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ। और अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो ये पूछ रहा है यहाँ पे इंटर योर नेम और अभी मैं अपना नाम देता हूँ सचिन और उसके बाद में फिर यहाँ पे शर्मा और मैं जब इंटर मारता हूँ तो देखिए आप पूरा का पूरा सचिन शर्मा ये नाम मेरा डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है।
आई ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको मेरा आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।